नमस्कार दोस्तों, आप सभी का। जैसा कि हम लोगों ने बुद्ध को पढ़ा था, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहा वो है उपनिषद। उपनिषद हम लोग पढ़ेंगे। तो उपनिषद की अगर बात करें तो उपनिषद का अर्थ होता है गुरु के समीप में बैठना। ठीक है, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। गुरु के समीप बैठना, ठीक है। देखिए, इसी समय बहुत से दूसरे अनचिंतक भी दार्शनिक प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। सिर्फ इसमें एक बुद्ध ही नहीं थे, एक महावीर भी नहीं थे, बल्कि यहाँ पे बहुत ऐसे विचारक और चिंतक भी थे जो अपना अपना सवालों का जवाब ढूंढ रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। यहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे जो मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे। क्या मृत्यु के बाद भी कोई जीवन है? जैसे आज भी हिंदू धर्म इस समस्या में डाल दिया है, इस पाखंड को इस तरीके से मतलब समझिए कि क्रिएट कर दिया कि लोग आज भी लगता है कि ज़िंदगी के बाद स्वर्ग नरक का जो उन्होंने एक ज्ञान दिया, इसमें दुनिया आज भी फंसी हुई है। बुद्ध ने एक बात कहा था कि जिस तरीके से गेहूं से आटा बनता है, आटा से कभी गेहूं नहीं बन सकता, उसी तरीके से इस शरीर का भी एक मूल्य है। एक दिन न एक दिन ये शरीर एक समय ऐसा आएगा कि नष्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए, इनमें से कुछ मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य कुछ ऐसे लोग थे जो यज्ञों की उपयोगिता के बारे में भी जानना चाह रहे थे। ऐसे भी विचारक, ऐसे भी संत और ऐसे भी ऋषि मुनि थे। उनमें से अधिकांश चिंतकों का यह मानना था कि इस विश्व में कुछ तो ऐसा है जो कि अस्थायी है और जो मृत्यु के बाद भी बचा रहता है। देखिए किस तरह से ये प्रश्न आ रहे थे। बहुत सारे विचारक जो थे, गौतम बुद्ध तो अपने जीवन में सफल हो गए, अपने लाइफ में जो जिस ज्ञान की प्राप्ति वो चाहते थे उनको मिल गया। जैन को भी, महावीर को भी ज्ञान की प्राप्ति हो गई। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत ऐसे लोग थे, बहुत ऐसे फिलोसोफर, बहुत ऐसे चिंतक, बहुत ऐसे साधु संत ऋषि मुनि थे जो अपने अपने सवालों को लेकर के उधेड़-बुन में थे, और वो भी वहाँ पे चिंतन और मनन में लगे हुए थे कि क्या इसका भी कोई जवाब हो सकता है। तब देखिए, उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्मा अथवा सार्वभौम आत्मा के रूप में किया है। वे मानते थे कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। इसके बारे में कबीर ने एक बात कही थी, लाली तेरे लाल की जित देखन तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इसका अर्थ बड़ा ही खूबसूरत है। कभी कभी क्या होता है कि जिस राम को हम पूजने जाते हैं, पूजते पूजते आपकी श्रद्धा, भक्ति और इतना अगाध प्रेम हो जाता है कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप राम कब हो गए। उनके राम कहने का मतलब श्री राम से नहीं था, किसी दूसरे राम से था। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आगे देख लिया जाए। उन्होंने कहा कि अंततः आत्मा तथा ब्रह्मा एक ही है। आत्मा तथा ब्रह्मा क्या है? एक ही है। इनका ये भी मानना है कि आपका शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है, जिसके बदौलत आप बोलते हैं, आप जिंदा रहते हैं, वही तो आत्मा है। लेकिन ये कभी मरती नहीं है, ये हमेशा जिंदा रहती है ब्रह्मांडों में। और उन्होंने स्वर्ग का जिस तरीके से कंसेप्ट दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर आप अच्छे कर्म करते हैं तो आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। अगर आप जीवन में
बुरे काम करते हैं तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। और स्वर्ग का इस तरीके से उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया कि अगर आप इस जगत में अच्छे कर्म करके जाते हैं तो स्वर्ग में दुनिया की सबसे अच्छी अच्छी पकवानें मिलती है। आप अपने जीवन में कभी फूलों की सैया पे ख्वाब में भी नहीं सोच सकते, वो वहाँ पे प्रबंध आपके लिए कराया जाएगा। मरने के बाद की बात है। वहाँ पे आपके स्वागत के लिए हुर रहती है। हुर मतलब होता है परी। परी वहाँ पे होती हैं, अप्सराएं वहाँ पे होती है जो आपके स्वागत के लिए होगी। और ये भी कहा जाता है कि आपके लिए जो वर्जिन, जिसको मतलब हुर बोला जाता है या जिसको अप्सरा बोला जाता है, वर्जिन लड़कियां भी आपके लिए होगी। ये स्वर्ग का विशेषता थी वहाँ पे। लेकिन ज़रा सोच के देखिएगा, ये सब तो ठीक है, चलेगा। खाना आपका आत्मा नहीं खाता, आपका शरीर खाता है। और वो भी कहता है कि जितना भी आप खा लीजिए, जितना भी यहाँ पे उपभोग कर लीजिए, कभी कम नहीं होगा। क्यों कम होगा भाई? अच्छे अच्छे पकवान आपका शरीर खाता है, आपका आत्मा थोड़ी खाता है। जैन मुनि ने एक बात बोली थी। खाना वो खा रहे थे, उनसे किसी ने पूछा तो उन्होंने ये कहा कि ये जो मेरा शरीर है, मैं इस शरीर को खिलाता हूँ, मैं नहीं खाता। लेकिन जिस दिन यह खाना छोड़ देगा, मैं इसे खिलाना छोड़ दूंगा। मैं नहीं खाता हूँ, मैं तो इस शरीर को खिलाता हूँ। और जिस दिन ये खाना छोड़ देगा, मैं इसे खिलाना छोड़ दूंगा। यहाँ भी बिल्कुल इसी तरह बात है। आत्मा की बात होता है, शरीर की बात होता है। तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, आत्मा और ब्रह्मा, ऐसे कई विचारों का संकलन उपदेशों में, उपनिषदों में हुआ है। कहाँ पे? उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद क्या थे? उत्तर वैदिक ग्रंथों का हिस्सा थे। उपनिषद तक का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठना। ठीक है, यहाँ देखिए, गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन किया गया है। प्रायः ये विचार सामान्य वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, ये देखिए, यहाँ से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, इसे ज़रूर याद रखिएगा। भारतीय दर्शन की 6 पद्धति है, जिसको षड दर्शन बोला जाता है। षड दर्शन मतलब 6 दर्शन। ठीक है, और यहाँ से पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सदियों से भारत द्वारा सत्य की बौद्धिक खोज का प्रतिनिधित्व दर्शन की 6 शाखाओं ने किया। कौन कौन शाखाएं थी? 6। तो 6 शाखाओं की अगर बात करें तो एक वैशेषिक हो जाता है, न्याय हो जाता है, सांख्य हो जाएगा, योग हो जाएगा, पूर्व मीमांसा हो जाएगा, और वेदांत या उत्तर मीमांसा के नाम से जाना जाता है। आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सांख्य के संस्थापक कौन थे, है ना, वैशेषिक के संस्थापक कौन हो जाते हैं। तो सब एक कॉपी में लिखिए ताकि एग्ज़ाम के समय में उसको बार बार रिवाइज कर सके। तो यहाँ पे देखिए, दर्शन की इन 6 पद्धतियों की स्थापना क्रमशः ऋषि कनाद ने किया, फिर उसके बाद गौतम ने किया, फिर उसके बाद कपिल ने किया। योग की बात करें, पतंजलि ने किया, जैमिनी ने किया, व्यास द्वारा की गई मानी जाती है, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। आज भी ये सब चीज़ें जो बौद्धिक जो लोग होते हैं इस पे चर्चा करते हैं। इसमें गुड बातें किया गया है, बहुत ही गंभीर बातें किया गया है। आगे इसमें देखिएगा, जो आज भी देश में बौद्धिक चर्चा को दिशा देते हैं। जर्मन मूल का एक ब्रिटिश भारतवीर था जिसका नाम था फ्रेडरिक मैक्समुलर। फ्रेडरिक मैक्समुलर के अनुसार दर्शन की इन 6 शाखाओं का विकास
कई पीढ़ियों के दौरान व्यक्तिगत विचारों के योगदान से हुआ। ठीक है, मैक्स मुलर ये कहते हैं कि सिर्फ एक ही जगह, जैसे उत्तर वैदिक काल के बाद इसको देखा जाता है, तो सिर्फ उत्तर वैदिक काल में ही नहीं दिखता, बल्कि इसका विकास क्रमगत अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऋषि मुनि, बहुत सारे विचारक, बहुत सारे समझिए कि जो संत ऋषि आते हैं, उनका व्यक्तिगत विचार भी इसमें समाहित हो जाता है। और ये सिद्धांत और ये बातें कौन बोलते हैं? ये आपके मैक्स मुलर जो है ब्रिटिश, यही ये कहते हैं। यद्यपि ये एक दूसरे से भिन्न दिखते हैं, तथापि सत्य की इनकी समझ में आधारभूत तालमेल दिखता है। अंतर तो है बहुत सारा चीज़ें, लेकिन समझ की बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें तालमेल जरूर दिखता है। यहाँ पे देखिए एक कहानी है जिसके माध्यम से आपको समझ में आएगा, बुद्धिमान भिखारी का। ठीक है, यह वार्तालाप छांदोग उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। किस पे? छांदोग उपनिषद। शौनक व अभिप्रतारिणी नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। सार्वभौम आत्मा यानी कि हर जगह आत्मा है, हर जगह कहीं भी देखिए आत्मा है। एक बार ज्यों ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा, चीज़ों को समझ, शौनक ने कहा, हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वजन आप किसकी उपासना करते हैं? तो अभिप्रतारिणी ने उत्तर दिया, सार्वभौम आत्मा की। देखिए, इसने कहा सार्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप यह जानते हैं कि यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है? ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सार्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं इस विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तब उन लोगों ने बोला कि तुम सत्य बोलते हो, युवा ब्राह्मण। इसीलिए हे ऋषियों, मुझे भोजन ना देकर आप उस सार्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे क्या दिया? भोजन दे दिया। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे समझे, सार्वभौम आत्मा की ये है आपका सार्वभौम आत्मा। कहने का मतलब है यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखा जाए, कहने का मतलब है कि जो आत्मा है ये हर जगह विद्यमान है। इसलिए आत्मा और ब्रह्मा को एक ही माना गया। अगर देखा जाए तो शरीर कुछ दिनों के बाद मृत्यु के तरफ चला जाता है, मर जाता है, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। और ये आत्मा जो है, ये ब्रह्म जो है, सभी लोगों में है। और यहीं पे भिखारी और जो दो ऋषियों के बीच में जो सार्वभौम आत्मा की जो कॉन्सेप्ट था, उसको यहाँ पे आप लोगों ने देखा। जैसे यहाँ पे आप देखिए, इन चर्चाओं में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष ब्राह्मण, देखिए अधिकांश पुरुष ब्राह्मण तथा राजा होते थे। कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसी स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है। उस समय देखिए, उस समय की बात ही देखिए, यहाँ पे महिलाएं भी इतनी ज़्यादा शिक्षित हो जाती थी। लेकिन यह उन घर परिवार की महिलाएं थी, उस घर परिवार की महिलाएं होती हैं उस घर परिवार की महिलाएं हैं जो बहुत ही ज़्यादा, जैसे राजा घराने से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो ये कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज से बिलोंग करने वाले लोग हैं, जो उच्च वर्ग से बिलोंग करने वाले महिलाएं हैं, जिनको ही मात्र
शिक्षा का अधिकार था। कुछ ऐसे संपन्न और धनी संपन्न कुछ ऐसे लोग थे जिनको ही मात्र अधिकार था, मतलब शिक्षा ग्रहण करने का। और उन लोगों ने भी अपनी विद्वता का परचम लहराया, जिसमें इन महिलाओं को भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी गार्गी, अपाला, घोषा, मैत्रेयी जैसे स्त्री विचारकों का भी उल्लेख मिलता है, जो अपनी विद्वता के लिए जानी जाती थी और वाद विवाद में भाग लिया करती थी। ये धनी वर्ग के जो लोग थे, जो विदुषी महिलाएं थी, जो विद्वान थे, जो ब्राह्मण और क्षत्रिय थे, वही लोग ऐसे मुद्दों पे चर्चा करते थे, भाग लिया करते थे। निर्धन जो लोग थे, जो गरीब लोग थे, उसको ऐसे संगोष्ठी से कोई मतलब नहीं रहता था। कहा गया है कि इस तरह का निर्धन व्यक्ति इस तरह के वाद विवाद में बहुत कम ही हिस्सा लेते थे। इस तरह का एक प्रसिद्ध अपवाद सत्यकाम जाबाला का है। एक अपवाद स्वरूप जो प्रमाण है, आप देखते हैं, सत्यकाम जाबाला का है। सत्यकाम जाबाला का नाम उसकी दासी माँ के नाम पर पड़ा। सत्यकाम के मन में सत्य जानने की तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। गौतम नामक एक ब्राह्मण ने उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में स्वीकार किया तथा वह अपने समय के सर्वाधिक प्रसिद्ध विचारकों में से एक बन गए। उपनिषदों के कई विचारों का विकास बाद में प्रसिद्ध विचारक शंकराचार्य के द्वारा किया गया, जिनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। आपको आगे की क्लास में मिलेगा कि शंकराचार्य का क्या योगदान है। बहुत सारे ऋषि मुनि के बारे में हमको पढ़ने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जब आप यूपीएससी में प्रवेश करते हैं या किसी पीसीएस में आप या बीपीएससी का एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी करते हैं, तो इसी एनसीईआरटी से आपका पीटी का मेन दोनों एक बार तैयारी हो जाता है। अगर सही तरीके से आप तैयारी प्रारंभ करें तो बहुत बड़ी बात नहीं होता है। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे व्याकरण वेद पाणिनि के बारे में। ठीक है, व्याकरण वेद पाणिनि के बारे में हम देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिएगा, इस युग में कुछ अन्य विद्वान भी खोज कर रहे थे। इस युग में बहुत सारी चीज़ों का भी खोज हो रहा था, बहुत सारी चीज़ों का निर्माण हो रहा था। उन्हीं प्रसिद्ध विद्वानों में एक पाणिनि ने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। ठीक है, संस्कृत भाषा की प्रथम अगर व्याकरण की बात किया जाए तो इसकी जो रचना किया उसका नाम है पाणिनि। पूछा जाता है, ये बहुत ही बीबीआई है, बहुत सारे एग्ज़ाम में यह सवाल पूछे गए हैं। इसमें कहा गया कि उन्होंने स्वरों और व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। ये सूत्र बीज गणित के सूत्रों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। इसका प्रयोग कर उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों, जिसमें लगभग 3000 सूत्र जो है के रूप में क्या है लिखे गए। ठीक है, यहाँ पे ये आपको मिलते हैं। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे संस्कृत का व्याकरण सबसे पहला किसने लिखा, ये प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, बहुत सारे एग्ज़ाम में ये सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा पाणिनि हो जाता है। याद रखिएगा, पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरण इन्होंने पहली बार लिखा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग जैन धर्म स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म को पढ़ने के पहले हम छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं। ठीक है, और जैन धर्म हम लोग अच्छा से करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको बुद्ध और जैन से ही पूछे जाते हैं, चाहे वो पीटी हो, चाहे मेंस हो, और चाहे इसका प्रयोग आप एसे में करते हैं, वहाँ भी आपको दिखता है। ठीक है।